नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका सनातनी हिंदू चैनल में, जहां हम लेकर आते हैं श्रीमद् भगवत गीता के वो दिव्य संदेश जो न केवल अध्यात्म की गहराई में ले जाते हैं बल्कि जीवन के सबसे कटु और उलझे हुए सवालों का उत्तर भी बनाते हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं गीता का चतुर्थ अध्याय, ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसका प्रथम अंश है, यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था। यह केवल अध्याय की शुरुआत नहीं बल्कि शाश्वत सत्य की पुनः स्थापना है। यहाँ श्री कृष्ण बताते हैं कि गीता का ज्ञान कोई एक नया उपदेश नहीं है बल्कि एक सनातन परंपरा है जो समय के साथ खो गई है। अब उसे फिर से जागृत किया जा रहा है। जब धर्म कमजोर पड़ता है, जब अधर्म का कोहरा सत्य की रोशनी को ढक देता है, तब कोई न कोई खड़ा होता है, न केवल युद्ध लड़ने बल्कि ज्ञान को पुनर्जीवित करने। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, ये जो मैं तुझसे कह रहा हूँ यह कोई नवीन विचार नहीं है। यह वही पुरातन ज्ञान है जो वर्षों पहले मैंने सूर्य देव विवस्वान को दिया था। तू चौंक सकता है, सोच सकता है, क्या भगवान ने सूर्य से बात की थी? हाँ, क्योंकि यह ज्ञान मानव की सीमाओं से परे है। यह समय के बाहर की बात है, जहाँ ईश्वर स्वयं प्रथम शिष्य बनाता है और वह शिष्य सूर्य होते हैं। विवस्वान से यह ज्ञान मनु को मिला, मनु से राजा इक्ष्वाकु को, और फिर यह परंपरा चलती रही। राजा ऋषि जो सत्ता और साधना दोनों में पारंगत थे, वे इस ज्ञान को लोक कल्याण का आधार मानते थे। लेकिन समय चुप नहीं बैठता। युगों के साथ यह ज्ञान बिखर गया। इसकी आत्मा तो रही पर रूप खो गया। लोग कर्म करते रहे पर भाव खो बैठे। लोग पूजा करते रहे पर अर्थ भूल गए। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मैं वही सनातन ज्ञान आज तुझे मैं दे रहा हूँ, क्योंकि तू मेरा मित्र है, मेरा भक्त है और सबसे बढ़कर तो इसके योग्य है। यहाँ अर्जुन केवल एक योद्धा नहीं, वह हर उस व्यक्ति का प्रतीक है जो जीवन की लड़ाइयों में उलझा है पर भीतर से जानना चाहता है कि सच क्या है। श्री कृष्ण अर्जुन को गुरु नहीं सखा बनाकर उपदेश देते हैं, क्योंकि ज्ञान तब ही फैलता है जब वह आदेश नहीं संवाद बन जाए। तू भी अर्जुन है, तेरे भीतर भी संशय है, द्वंद्व है, पीड़ा है, पर यदि तेरे मन में सुनने की ललक है तो श्री कृष्ण आज भी तुझसे कहते हैं, यह ज्ञान मैंने सूर्य को दिया था और अब तुझे पहुंचा रहा हूँ। यह परंपरा टूटती नहीं, यह हर उस दिल तक जाती है जो प्रश्न करता है और मौन में उत्तर सुनने को तैयार होता है। तू चाहे किसी युग में हो, किसी स्थिति में हो, अगर तू पूछेगा सच्चाई से तो श्री कृष्ण उत्तर देंगे। तू पूछ, क्या यही जीवन है? और वे कहेंगे, नहीं, यह जीवन नहीं, यह अवसर है आत्मा को जानने का। तू पूछ, मैं कौन हूँ? और वे कहेंगे, तू वह है जो शरीर में नहीं समाता, तू वह है जो जन्म से पहले था, मृत्यु के बाद भी रहेगा। और यही है अध्याय 4 की शुरुआत, जहाँ ईश्वर ज्ञान का द्वार खोलते हैं और कहते हैं, यह कोई नया विचार नहीं, यह सनातन सत्य है जो आज फिर से तुम्हारे भीतर जागने को तैयार है। तू सोचता है, भगवान क्यों आते हैं? क्या उन्हें भी युद्ध लड़ना होता है? क्या उन्हें भी शस्त्र उठाना पड़ता है? क्या उन्हें भी संसार के जाल में उतरना पड़ता है? तो श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ, क्योंकि जब धर्म हिलने लगता है, जब अधर्म का अंधकार सूरज को ढक देता है, जब सच्चाई डरने लगती है और झूठ सिंहासन पर बैठता है, तब मैं आता हूँ। हे अर्जुन, तू और मैं कई जन्मों से आए हैं। तुझे याद नहीं पर मुझे सब याद है। यह कोई साधारण बात नहीं। ईश्वर कह रहा है कि वो अनेक बार जन्म ले चुका है, पर हर जन्म लीला नहीं, हर अवतार एक जिम्मेदारी है। मैं आता हूँ जब कोई अबला पुकारती है पर कोई नहीं सुनता, जब कोई सत्यवादी कष्ट सहता है पर न्याय मौन रहता है, जब किसी आश्रम को जला दिया जाता है और राजा सोता है, जब किसी बालक के सपनों को रौंद दिया जाता है और गुरु मौन है, तब मैं आता हूँ धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म का विनाश करने के लिए और सज्जनों के कल्याण हेतु मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, यह एक शाश्वत नियम है। ईश्वर स्थूल रूप में आए या नहीं, पर सत्य हमेशा लौटता है, कभी गांधी बनकर, कभी विवेकानंद बनकर, कभी तुलसी बनकर, कभी माँ के आंसू में, कभी शहीद की चुप्पी में, कभी किसी बालक की आंखों में प्रश्न बनकर। अवतार केवल शरीर नहीं है, अवतार वह चेतना है जो समय की गूंगी चुप्पी को तोड़ती है। मैं आता हूँ जब एक इंसान खड़ा होता है गलत के खिलाफ,
जब कोई अपने भीतर के डर को मार कर न्याय के लिए बोलता है, जब कोई अंधेरे में दीपक जलाने का साहस करता है। हाँ, मैं वही हूँ। तू मत सोच कि मैं सिर्फ द्वापर में आया था, मैं तो हर युग में आता हूँ, हर समय पर रहता हूँ, हर स्थान पर रहता हूँ। वहाँ जहाँ कर्म बिना लोभ के होता है, जहाँ प्रेम बिना भय के होता है, जहाँ त्याग बिना शोर के होता है। मैं आता हूँ जब किसी स्त्री को अपमान सहना पड़े, जब किसी गरीब का हक छीन लिया जाए, जब किसी सत्यवादी को पागल कहा जाए, जब किसी भक्त की हंसी उड़ाकर चुप कर दिया जाए, तब मैं चुप नहीं बैठता, मैं फिर से जन्म लेता हूँ। कभी किसी माँ की कोख से, कभी किसी विचार में, कभी किसी क्रांति में और कभी किसी गीता के शब्दों में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मेरे जन्म और कर्म दिव्य हैं। जो इसे जान लेता है वह जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है, क्योंकि ईश्वर जब आता है वह केवल राक्षसों को मारने नहीं आता, मनुष्यों को भीतर से जगाने आता है। उसका हथियार केवल चक्र या गदा नहीं, उसका असली अस्त्र है ज्ञान। वह युद्ध करता है पर दूसरों से नहीं, तेरे भीतर के अंधकार से। वह तुझे लड़ना सिखाता है पर हथियारों से नहीं, सत्य से, साहस से और समर्पण से। जो यह जान ले कि अवतार कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक आह्वान है, तो तू भी उठ, तो वे धर्म के पक्ष में खड़ा हो, तो इसके भीतर ही ईश्वर का जन्म हो जाता है। तू मंदिर मत खोज, मूर्ति मत देख, तो अपने भीतर पूछ, क्या मैं धर्म के लिए तैयार हूँ? और अगला उत्तर अगर हाँ हो तो समझ ले तू ही ईश्वर के अगले अभिव्यक्ति है। तू कहता है मैंने सब कुछ किया फिर भी उसने साथ नहीं दिया, मैंने उसकी परवाह की फिर भी वो बदल गया, मैंने अपने बच्चों के लिए त्याग किया फिर भी वो कद्र नहीं करते। और फिर तू थक कर बैठ जाता है, टूटा हुआ, अंदर से खामोश। क्यों? क्योंकि तू अपने हर रिश्ते में कर्तापन ले आया। तू हर काम में पीछे सोचता रहा कि ये मैंने किया, और बदले में तू चाहता रहा कि कुछ तो मिलेगा। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जो करता है पर मैं कर रहा हूँ नहीं सोचता, वही कर्म में रहते हुए भी नहीं बनता, क्योंकि बांधने वाला कर्म नहीं है बल्कि तेरा मैं है। तू जब अपने रिश्तों में मोह से बंधा होता है तब तेरा हर देना तेरे लिए लेना बन जाता है। तू माँ है, बाप है, भाई है, पत्नी है, पति है, पर इन रिश्तों में तू एक व्यापारी बन जाता है। मैंने उसका साथ दिया, अब उसका फर्ज है, मैंने उसे माफ़ किया, अब वो बदले। पर वो नहीं बदलते, क्योंकि तूने जो किया वो कर्म था, पर तेरा मन बदले में फल चाहता था। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर पर उस पर अधिकार मत रख। तू खाना खिला बिना ये सोचे कि वो तुझे धन्यवाद दे। तू माफ़ कर बिना ये उम्मीद किए कि वो पछताएगा। तू साथ दे बिना गिनती किए कि वो कब साथ देगा, क्योंकि असली प्रेम वही है जो करता होकर भी कर्तापन छोड़ देता है। जो इंसान हर रिश्ते में सिर्फ देना जानता है वो कभी हारता नहीं, क्योंकि उसने कभी सौदा किया ही नहीं। और तू जान, ईश्वर उसी को साथ देता है जिसका प्रेम शुद्ध होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं भी कर्म करता हूँ पर मुझे कर्म नहीं बांधता, क्योंकि मैं उसमें लिप्त नहीं हूँ। ईश्वर सृष्टि चलाता है, हर दिन सूरज उगता है, हर प्राणी को भोजन मिलता है, हर आत्मा को अवसर मिलता है, पर वो कभी नहीं कहता, देखो मैंने तुम्हारे लिए क्या किया। क्यों? क्योंकि उसका कर्म निष्काम है। और तू जब ये भाव अपने जीवन में लाएगा तो तू रोएगा नहीं, मैंने सब कुछ किया और बदले में क्या मिला। तू मुस्कुराएगा, मैंने जो किया वो मेरा धर्म था, फल उसकी मर्जी। श्री कृष्ण कहते हैं, ज्ञानी व्यक्ति ऐसे ही कर्म करता है जैसे सूर्य उजाला देता है, बिना पूछे, बिना थके। गंगा बहती है बिना कोई चुनाव के, जैसे वृक्ष फल देता है बिना किसी अपेक्षा के। अगर तू अपने जीवन के रिश्तों में ये भाव ले आए कि तू रोएगा नहीं कि बच्चों ने छोड़ा, बल्कि गर्व करेगा कि मैंने उन्हें प्रेम देना सिखाया। तू टूटेगा नहीं कि साथी बदल गया, बल्कि शांत रहेगा कि मैंने सच्चा साथ दिया। तू उलझेगा नहीं कि दुनिया समझती नहीं, बल्कि जान जाएगा कि मैं खुद को समझ चुका हूँ। यही कर्म का रहस्य है, रिश्तों में बिना फंसे देना, कर्तव्य निभाना और अंत में मुस्कुरा कर कह देना कि जो किया वो मेरा कर्म था, अब फल तुम्हारी इच्छा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो इस भाव से कर्म करता है वह कर्म में रहते हुए भी मुक्त रहता है, क्योंकि बंधन बाहर नहीं तेरे मन में है, और मुक्ति भी वहीं से शुरू होती है। तो सोचता है यज्ञ का मतलब है अग्नि, आहुति, वेद, मंत्र, पुरोहित, पर श्री कृष्ण कहते हैं नहीं हे पार्थ, यज्ञ सिर्फ हवन कुंड में नहीं, जीवन के हर कर्म में है। जब कोई माँ रात भर जागती है अपने बीमार बच्चे के लिए तो वो यज्ञ है। जब कोई किसान धूप में जलता है ताकि अनाज उगे तो वो यज्ञ है। जब कोई शिक्षक बिना तारीफ के पढ़ाता है तो वो यज्ञ है।
जब तू किसी अनजान को मुस्कान देता है तो वो भी यज्ञ है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म जो स्वार्थ से मुक्त हो, त्याग से भरा हो और प्रेम से किया गया हो, वह यज्ञ बन जाता है। तू यज्ञ कर रहा है। अब तो गुस्से को पीकर रिश्ते बचाता है। जब तू थक कर भी लौट कर माँ को मुस्कुरा कर देखता है, तब तू झूठ बोल सकता था लेकिन सच का साथ देता है। तब तू अग्नि में नहीं, आत्मा में आहुति दे रहा है। श्री कृष्ण यहाँ यज्ञ के असंख्य रूप गिनाते हैं। किसी के लिए स्वाध्याय यज्ञ है, जहाँ वह हर दिन ज्ञान के दीपक जलाता है। किसी के लिए इंद्रिय संयम यज्ञ है, जहाँ वह अपनी वासना, लालच, क्रोध को नियंत्रण में रखता है। किसी के लिए प्राणायाम यज्ञ है, जहाँ वह सांसों के बहाव को ही साधना बना देता है। और किसी के लिए द्रव्य यज्ञ है, जहाँ वह कमाने के बाद हिस्सा समाज को लौटा देता है। यज्ञ का मतलब है कि मैं करता हूँ पर अपने लिए नहीं करता। तू दिन भर काम करता है, कमाता है, लेकिन अंत में तू थका, चिड़चिड़ा, अकेला रह गया तो तेरा कर्म सिर्फ बोझ था। पर अगर तू दिन भर थकने के बाद भी शांति महसूस करता है तो तेरा कर्म यज्ञ था। श्री कृष्ण कहते हैं, ब्रह्म ही आहुति है, ब्रह्म ही अग्नि है और ब्रह्म ही करता है। और जब तू इस भाव से कर्म करता है तब तू ब्रह्म के लिए ही कर्म कर रहा होता है। मतलब जब तू खुद को हटा देता है कर्म के केंद्र से, तब कर्म पूजा बन जाता है। तू जो भी कर रहा है, चाहे वो चाय बना रहा हो या अस्पताल में सेवा कर रहा हो या किसी टूटे को सहारा दे रहा हो, अगर उसमें मैं कम और तू ज़्यादा है तो तू समझ ले कि तू यज्ञ कर रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, ऐसा कर्म करने वाला कभी बनता नहीं है। वो न भूतकाल से डरता है, न भविष्य की चिंता करता है। वो सिर्फ करता है और करता जाता है। यही तो राज है। कर्म वही है, पर भाव बदलते ही उसका प्रभाव बदल जाता है। तू चाहे मजदूर हो या मंत्री, अगर तू निष्काम भाव से कर्म करता है तो तेरे हर दिन का पसीना भी पूजा बन जाता है। यह संसार एक विशाल यज्ञशाला है, जहाँ हर व्यक्ति, हर आत्मा कुछ न कुछ अर्पित कर रही है, पर कोई जानकर, कोई अनजाने में। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यज्ञ केवल अग्नि में आहुति देना नहीं, बल्कि अपनी वासना, अहंकार, समय, शक्ति, धन, स्वास्थ्य सब कुछ अर्पित करना भी यज्ञ है। यह संसार एक यज्ञशाला है। यहाँ हर प्राणी कुछ न कुछ अर्पित कर रहा है, पर प्रश्न यह नहीं कि तू क्या दे रहा है, प्रश्न यह है कि कैसे दे रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, इस यज्ञ के अनेक रूप हैं और हर साधक अपने स्वभाव के अनुसार अर्पण करता है। कोई देवताओं को यज्ञ देता है, कोई ब्रह्म को, कोई ज्ञान को, कोई अपनी इंद्रियों को ही अग्नि बना देता है, जहाँ अपनी दृष्टि, वाणी, स्पर्श, स्वाद, गंध सबका त्याग करता है। कोई प्राणायाम करता है, श्वास और आपान की गति को एक समान कर वह अपनी सांसों में ही परमात्मा की अनुभूति करता है। तू सोचेगा यह क्या यज्ञ हुआ, पर श्री कृष्ण कहते हैं, जब कोई भीतर से अर्पण करता है तो वह अग्नि बाहर नहीं भीतर जलती है। कोई इंद्रियों का यज्ञ करता है, दृश्य देख कर भी विचलित नहीं होता, स्वाद पाकर भी तृप्त नहीं होता, वाणी सुनकर भी मौन रहता है, क्योंकि वह जानता है जो पल भर का है वह मुझे बांध नहीं सकता। कोई ध्यान यज्ञ करता है, जहाँ वह अपने आत्मा को ईश्वर का मूर्ति बना लेता है और उस पर ही चित्त अर्पित करता है। वो बाहर नहीं देखता, भीतर सुनता है, वहाँ जहाँ शब्द नहीं होते, केवल अनुभव होता है। कोई सेवा यज्ञ करता है, जो बिना बोले किसी को थाम लेता है, जो बिना पहचान के किसी के लिए रो देता है। वो जानता है मेरी पूजा मुझसे नहीं, मेरी करुणा से पूरी होगी। कोई धन अर्पित करता है, कोई तप करता है, कोई स्वाध्याय, कोई त्याग। पर श्री कृष्ण कहते हैं, इन सबों यज्ञ में श्रेष्ठ है ज्ञान यज्ञ, क्योंकि बाकी सब सीमित है, पर ज्ञान की अग्नि वह है जो अज्ञान को भस्म कर देती है। तू जितना भी कर्म करे, अगर तू अंधकार में है, वह कर्म तुझे बंधन देगा, पर तू जान लेगा कि मैं कौन हूँ। जब तू समझ लेगा कि मैं देह नहीं आत्मा हूँ, तब जो तू भी करेगा वह ईश्वर को अर्पण होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सभी यज्ञ ब्रह्म से उत्पन्न है और इसे जो जानकर कर्म करता है वो ब्रह्म को ही अर्पण करता है। मतलब ये नहीं कि तू सब छोड़ दे, बल्कि हर कर्म में यह भाव ला कि मैं यह ईश्वर के लिए कर रहा हूँ, परिणाम की चाह के लिए नहीं। फिर तू जो भी करेगा वह पूजा होगी, वो साधना होगी और तेरे भीतर एक अग्नि जलेगी जो तुझे तेरे इस अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाएगा। हे अर्जुन, तू अब तक कर्म के अनेक प्रकार जान चुका है, सेवा, त्याग, तप, स्वाध्याय, संयम। पर अब मैं तुझे जो वह मार्ग बताता हूँ जो इन सब से ऊपर है, ज्ञान यज्ञ। क्योंकि तू हर इंसान के हर रास्ते पर चला होगा, हर द्वार खटखटाया होगा, हर कोशिश करके भी तेरे मन का संशय ना मिटा होगा। तब तुम्हें समझ आएगा कि मुझे उत्तर चाहिए, अनुभव नहीं। तब तुझे चाहिए कौन? गुरु। श्री कृष्ण कहते हैं, उस ज्ञान को जानने के लिए तू गुरु के पास जा, विनम्रता, प्रश्न और सेवा के साथ।
यहाँ तू ज्ञान लेकर नहीं जाता, तू अपने अहंकार को गिरवी रखता है। तू अपने को मैं जानता हूँ को वही छोड़ाता है, क्योंकि जब तक तू खुद को सब कुछ मानता है तब तक सच्चा ज्ञान तुझसे दूर रहेगा। गुरु वही है जो सिर्फ किताबें नहीं, तेरे भीतर का अंधकार देखता है और वहाँ प्रकाश डालता है। वह तुझे बताता है कि तू देह नहीं आत्मा है, तू परिणाम नहीं प्रक्रिया है, तू सीमित नहीं चैतन्य है। ज्ञान कोई शब्द नहीं है, वह तो आंखें हैं जिसके तू संसार को वैसा देख सकता है जैसा वो है, ना कि वैसा जैसा तेरा मन बनाना चाहता है। और जब यह ज्ञान तेरे भीतर उतरेगा तब तू देखेगा कि तेरे सारे डर, मोह, अपेक्षाएं और द्वंद्व धीरे धीरे जलने लगेंगे, जैसे रात की नमी में दीपक अस्थिर हो जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू इस ज्ञान को पा लेगा दोबारा कभी मोह में नहीं फंसेगा, क्योंकि जो जान गया कि मैं स्वयं ब्रह्म हूँ उसके लिए फिर कोई शत्रु नहीं, कोई गाली नहीं, कोई हार उसे हिला नहीं सकती। और यही है सच्चा शिष्य जो झुका हो ताकि उसके भीतर ईश्वर उठ सके। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे मन में अभी भी प्रश्न है अर्जुन कि क्या मैं इस युद्ध योग्य हूँ? क्या मेरी आत्मा पाप से मुक्त हो सकेगी? क्या जो मैंने खोया वो मुझे फिर से मिल सकता है? क्या मैं इस जीवन से ऊपर उठ सकता हूँ? तेरे जैसे प्रश्न आज भी हर मानव के भीतर उठते हैं। हर वो इंसान जो दुख में डूबा है, रिश्तों में टूटा है, असफलताओं से थका है, वो पूछता है कि क्या मेरा उद्धार हो सकता है? श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तू सबसे गहरे पापों में भी डूबा हो तो भी ज्ञान की अग्नि तुझे शुद्ध कर सकती है। जैसे आग लकड़ी को भस्म कर देती है, वैसे ही ब्रह्म ज्ञान तेरे संशयों को राख कर देता है। यह ज्ञान तेरे भीतर ही है, छुपा हुआ, थमा हुआ, दबा हुआ। तेरे भय, तेरे अनुभवों, तेरे मैं ऐसा हूँ के नीचे दफन है। तू उसे खोज, ना बाहर मंदिरों में, न ग्रंथों की गहराई में, बल्कि अपने मौन में, अपने कर्म में, अपने आचरण में। श्री कृष्ण कहते हैं, विश्वास के बिना ज्ञान नहीं टिकता, और जो संदेह करता है वो न इस लोक में सुखी होता है न परलोक में। मतलब साफ है, तू चाहे लाख पूजा कर ले, पर अगर तू भीतर से टूटा है, डरा है, उलझा है, तो वो पूजा भी तेरे लिए जाल बन जाती है। ज्ञान वही है जो तुझे अपने अंधकार का दर्शन कराए, न कि सिर्फ प्रकाश का सपना दिखाए। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, तू संशय को त्याग, तू खड़ा हो, क्योंकि तेरे भीतर ब्रह्म है। तेरी तलवार यह नहीं कि तू युद्ध करेगा, तेरी असली तलवार है ज्ञान, जो तेरे भीतर के मोह, डर और भ्रम को काट देगा। तू जब इस ज्ञान को आत्मा में उतारेगा तब कर्म करते हुए तू अडिग भी रहेगा, परिणाम देखकर भी तू विचलित नहीं होगा, निंदा सम्मान में सम रहेगा, और जब तेरा जीवन एक ही शांत तप बन जाएगा। श्री कृष्ण अंत में कहते हैं, अर्जुन तो उठ, अपने संशय को मेरे वचनों से काट, ज्ञान की अग्नि जला और उस अग्नि में तुम स्वयं को शुद्ध कर। तू युद्ध के मैदान में खड़ा है, पर लड़ाई बाहर नहीं भीतर है। तू शस्त्र उठाए खड़ा है, पर युद्ध तेरे ही संशयों से है। अर्जुन सिर्फ हस्तिनापुर का राजकुमार नहीं, बल्कि हर वो इंसान है जो सही और गलत के बीच थका बैठा है। श्री कृष्ण कहते हैं, हे पार्थ, तू सोचता है कि मैं अभी अभी तुझसे ज्ञान कह रहा हूँ, पर यह वही सनातन ज्ञान है जो मैंने सूर्य से, सूर्य ने मनु से और मनु ने राजर्षियों से कहा था, पर समय ने उसे धुंधला कर दिया, और आज मैं उसे फिर से जागृत कर रहा हूँ कि यह ज्ञान क्या है। यह जानना कि तू शरीर नहीं आत्मा है, कर्म से भागना नहीं, उसे शुद्ध करना है, कि भगवान धरती पर तभी आते हैं जब धर्म डगमगाता है और अधर्म सीना तान कर खड़ा हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं हर युग में जन्म लेता हूँ, धर्म की रक्षा के लिए, अधर्म के विनाश के लिए और सज्जनों के कल्याण के लिए, पर मेरा हथियार सिर्फ चक्र नहीं है, बल्कि मेरा असली हथियार है ज्ञान। अगर तू जान ले कि तू करता नहीं, केवल साधन है, तो कर्म करते हुए तू बंधन से मुक्त हो सकता है, क्योंकि बंधन कर्म से नहीं, कर्तापन के अभिमान से होता है। हर कर्म यदि निष्काम हो तो यज्ञ है, हर त्याग यदि प्रेम से हो तो तप है, और हर सेवा यदि स्वार्थ रहित हो तो भक्ति है। श्री कृष्ण यज्ञ के विविध रूप बताते हैं, द्रव्य यज्ञ, ज्ञान यज्ञ, प्राणायाम यज्ञ, इंद्रिय संयम यज्ञ और सेवा यज्ञ, और इन सब में सबसे श्रेष्ठ है वो ज्ञान यज्ञ। ये श्री कृष्ण कहते हैं, क्योंकि यही अज्ञान की जड़ को काटता है। लेकिन यह ज्ञान कहाँ से मिलेगा? न तर्क से, न बहस से, यह तो प्राप्त होता है गुरु की शरण में जाकर, विनम्रता, सेवा और श्रद्धा से। जब तू प्रश्न करता है, झुकता है और अपने मैं का त्याग देता है, तब तुझमें आत्मा का प्रकाश जगता है। और श्री कृष्ण कहते हैं, यह ज्ञान अग्नि की तरह है जो तेरे सारे पापों को, संशयों को, भ्रमों को भस्म कर देता है। तू चाहे कितना भी गिरा हुआ क्यों ना हो, अगर तू जान ले कि तू ब्रह्म है तो संसार तुझे रोक नहीं सकता। और अंत में श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे भारत,
अपने संशय को मेरी तलवार से काट, ज्ञान की अग्नि में सब कुछ अर्पित कर और उठ, युद्ध कर, क्योंकि तेरा युद्ध, तेरा धर्म तुझे बुला रहा है। मित्रों, यदि यह भावनात्मक यात्रा आपने पूरी सुनी और आप कृष्ण के उस प्रिय शिष्य जैसे हैं जो केवल शिष्य सुनता नहीं समझता है, तो यह था अध्याय 4 का समग्र सार। एक ऐसा अध्याय जो बताता है कि कर्म छोड़ना मुक्ति नहीं है, बल्कि अहंकार छोड़ना ही असली संन्यास है। कमेंट में लिखें संशय नहीं, श्री कृष्ण में विश्वास है, और सब्सक्राइब करें सनातनी हिंदू चैनल को, और जल्द ही देखें हमारा इस भगवद गीता अध्याय का श्रृंखला गीता सार का अध्याय 5 संन्यास और कर्म योग का रहस्य। मिलते हैं अगले दर्शन में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।